नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक क्वेश्चन 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आया हूँ। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आएगा, या 16 मार्क्स के अगर क्वेश्चन में आता है तो पार्ट वाइज आएगा। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें समझना है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो बहुभाषावाद और भाषाई विविधता, मतलब कि जो मल्टीलिंगुअल लिंग्विस्टिक एंड जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसको डिफाइन करता है। इसको 1964 में जो आयोग बना था, कोठारी कमीशन जिसको हम लोग जानते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग देखिए उसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। उसमें इसके बारे में बताया गया था कि जो भाषा है पढ़ाई का, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। उसमें बहुत तरह के राज्यों ने बहुत तरह के सुझाव दिए, बहुत विवाद हुआ। गैर हिंदी राज्य और हिंदी राज्य जो है उन्होंने अलग अलग तरह के प्रपोजल्स दिए। सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए 3 लैंग्वेज फार्मूला की स्कीम को लागू किया गया, जो कि कोठारी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में इसके बारे में बताया। और उसको 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसमें इस चीज़ को डाल दिया गया। तो इसमें क्या था, 3 लैंग्वेजेस थे। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा, पहली भाषा जो होगी उस राज्य की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है जहाँ पे स्कूल है। मान लो साउथ इंडिया में है तो वहाँ की जो लोकल भाषा है, मातृभाषा है, वो रहेगी। नॉर्थ इंडिया में है तो वो रहेगी। ईस्ट में है, वेस्ट में, जिस भी राज्य में स्थित है वो स्कूल उस राज्य की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहला भाषा होगा। इससे क्या होगा कि छात्र जो है स्वयं को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे, अधिक कुशल और सहज होंगे। इससे उनको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। पहली भाषा जो है वो सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए, जो सांस्कृतिक उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत है उसके महत्व को बढ़ाने के लिए होगी। और स्कूलों में पहली भाषा आमतौर पे विभिन्न विषयों के लिए शिक्षा का माध्यम होगी। तो पहला जो है ये कि आप बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज है, ताकि वो कनेक्ट कर सके। अब बात आई दूसरी भाषा की। दूसरी भाषा जो है, सेकेंड लैंग्वेज जो है वो या तो हिंदी या इंग्लिश। तो दूसरी भाषा जो है वो हिंदी या इंग्लिश होगी, जो कि अनिवार्य रूप से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। दूसरी भाषा का चुनाव जो है वो राज्य या क्षेत्र पर निर्भर करता है कि वो अपने अनुसार उसको ले। जैसे हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी आमतौर पर दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, और दूसरी भाषा जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा, और राज्यों को अपने भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ पे, मतलब कि उनको अपने लिंग्विस्टिक और कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे दूसरी भाषा क्या हो। तो ये जो अधिकार दिया गया वो राज्य को दिया गया कि आप अपने अनुसार जो है, आपका कल्चर क्या है, आपका लिंग्विस्टिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस भाषा को रखिए। तो मतलब क्या हो कि हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ाना है सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट में हो गया मदर टंग, मातृभाषा या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाएगा। दूसरा हो गया हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना है। ये स्टेट डिसाइड करेगा कि या तो हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। जो थर्ड लैंग्वेज है वो जो है तीसरी भाषा, एक अतिरिक्त भाषा है जो छात्रों के पास अपनी पहली और दूसरी भाषा के साथ अध्ययन करने का विकल्प होता है। मतलब ये विकल्प है। तो ये आप फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के साथ पढ़ सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज आप मदर टंग लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, सेकेंड हिंदी इंग्लिश है, और थर्ड लैंग्वेज जो होगी ये इसका सिलेक्शन जो है ये भी जो है स्टेट अलग स्टेट, हर एक स्टेट अपने अनुसार जो है वो डिपेंड अपॉन लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, मतलब उस राज्य के भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पे जो है इस भाषा का चयन होगा, जो थर्ड लैंग्वेज होगा।
तीसरी भाषा के लिए लोकप्रिय विकल्प में पहली और दूसरी भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं या फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत जो है रखना है। तो मोटा मोटी ये हुआ कि आप एक लोकल लैंग्वेज पढ़ो, दूसरा हिंदी और इंग्लिश पढ़ो, और तीसरा जो है थर्ड लैंग्वेज में जो है जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ो, या फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत पढ़ो। तो ये है 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब इसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था? तो पहला ये लक्ष्य था कि प्रमोट करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्र की जो एकता को बढ़ावा देगा, राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सांस्कृतिक समझ है, उसको बढ़ावा देगा। दूसरा यह जो है छात्रों को अपनी पहली भाषा में कुशल होने के साथ साथ व्यापक रूप में बोले जाने वाली भारतीय भाषा के अतिरिक्त एक अतिरिक्त भाषा सीखने का विकल्प देता है। मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें समझने का मौका देता है कि आप जो है अपनी भाषा भी समझिए जो आप बोल रहे हैं मदर टंग, हिंदी इंग्लिश भी समझिए, और एक अदर थर्ड लैंग्वेज समझिए, ताकि आपको अतिरिक्त भाषा में भी दक्षता हासिल हो जाए। यह जो है छात्रों में यह दृष्टिकोण पैदा करता है कि वो कौशल बने, संचार कौशल, मतलब कि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उनको जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ों का पता चले, उनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब कि संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसका विकास हो, विभिन्न सांस्कृतिक भाषा, इन चीज़ों का विकास हो सके उनमें। तो 3 इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना, कॉग्निटिव स्किल को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और अलग अलग भाषाओं में जो चीज़ें हैं उसको, उसके विकास को समझाना और मदद करना। तो एडवांटेज क्या थे इसके? हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो इसका पहला जो एडवांटेज था वो था कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चर को क्या करता था, प्रिजर्वेशन करता था, मतलब संरक्षण देता था। भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण को ये संरक्षित करने में मदद करेगा, क्योंकि अलग अलग जो राज्य हैं उसकी अपनी जो संस्कृति है, अपने जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उसको ये प्रिजर्व करने में मदद कर रहा है। छात्र जो है अपनी मूल भाषा और संस्कृति के साथ एक संबंध, मजबूत संबंध बना सकते हैं। फिर दूसरा जो था कि मल्टीलिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन स्किल को, मतलब कि बहुभाषावाद और संचार कौशल को ये बढ़ावा देता है कि कई भाषाएं अगर आप सीखते हैं तो आप मान लो कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो तो आपको आसानी होगी वहाँ की चीज़ों को समझने में। प्रभावी ढंग से अपने संवाद को, सक्षम तरीके से आप जो है अपने संवाद को किसी के सामने रख सकते हैं। बेहतर बातचीत और समझ होगा चीज़ों को। तीसरा जो इसका था कि नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी की बात करता है, राष्ट्रीय एकता के लिए। राष्ट्रीय एकता कैसे होगी कि जैसे हम भारतीय भाषाएं अलग अलग बोल रहे हैं तो अलग अलग जगह की चीज़ों को हम समझ रहे हैं, सामान्य सांस्कृतिक और भाषाई जो अंतर है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में मदद कर रहा है। चौथा जो था ग्लोबल कॉम्पिटेंस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, मतलब वैश्विक योग्यता और कैरियर के अवसर प्रदान करता था। वैश्विक योग्यता कैसे मिलती थी कि जैसे मान लो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जैसे बाहर के देश से कोई आया, पर्यटन में आया या कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कोई चीज़ आया, तो हम उसको अपनी आसानी से उसको इंग्लिश के माध्यम से समझा सकते हैं। और अगर हमें जॉब करना है, नौकरी करनी है, तो हम बाहर के देशों में जाके जो है नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में जो इंग्लिश है वो ज़्यादा बोली जाती है। तो ये रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है और वैश्विक योग्यता मतलब ग्लोबली जो कॉम्पिटेंस है उसको भी मदद करेगा 3 लैंग्वेज फार्मूला। पांचवा जो पॉइंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन को ये बढ़ावा देगा। कई भाषाएं सीखने से क्या होता है कि समस्या का समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक सोच की जो है वो वृद्धि होती है। जैसे 2 भाषा 3 भाषा अगर आपको आता है तो आप जो है बेहतर तुलना कर सकोगे चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। छठा जो पॉइंट है
एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारा इंडिया जो है कल्चरली बहुत डाइवर्स है, मतलब यहाँ पे बहुत तरह की विविधताएँ हैं, लैंग्वेज की हैं, फूड कल्चर सब की हैं, तो वो इसको एप्रिसिएट करेगा, इसको बढ़ावा देगा। एंड लास्ट पॉइंट इज पर्सनल एंड सोशल बेनिफिट, मतलब पर्सनल इंडिविजुअल को एक पर्सनल बेनिफिट क्या होगा कि वो उसका अपना विकास होगा और सामाजिक स्तर पे भी एक विकास होगा, मतलब कि ये ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, यूनिटी सब के लिए, सोशल डेवलपमेंट सब के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम थी। तो ये है थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जिसको कि 1964-66 में जो कमीशन बना था कोठारी, उसने इसके बारे में बोला और इसको 68 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिया गया, जिसे हिंदी में त्रिभाषा फार्मूला, बहुभाषावाद कहा जाता है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आप लोग इसको देखिए और आपको जिस तरह का भी सुझाव देना हो ज़रूर दें। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।